बहुत बार ऐसा संसार में होता है कि जब किसी के पास वो वस्तु नहीं होती तो व्यक्ति देवताओं के आगे अपने मस्तक को दर दर में पटकता है और वस्तु की चाह करता है कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। दक्ष प्रजापति संतान नहीं थी, जगदंबा का पूजन किया है, दुर्गा का। एक बात समझ लेना, सब कथाओं में महाराज श्री एक बात तो हर बार आती है कि जितने भी महापुरुषों का प्रकट हुआ है, देवताओं का प्रकट हुआ है, ये सब उनके पिता ने मांगा है। राम जी अपने मन से नहीं आए, गुरु जी से मांगा है। एक मांगा है, चार मिले। सबने मांगा है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हमने संतान के आने से पहले भगवान से संतान मांगी है या ऐसे ही आ गई है बिना सोचे समझे? अगर बिना सोचे समझे आई है, हड़बड़ी में आई है, तो हड़बड़ी की एक बहन है जिसका नाम गड़बड़ी है। एक बात और, ये प्रसंग में हर एक कथा में कहता हूं कि आपके यहां अगर कोई संतान है और वो आपके मन के अनुरूप नहीं है, तो आप ये समझिए क्या परमात्मा ने आपने परमात्मा से कुछ मांगा भी था क्या? आप 20 रुपए का सामान दुकान में लेने जाते हैं तो पहले सब तरफ से चेक कर लेते हैं बढ़िया है कि नहीं है, फिर आप चाहते हैं कि उसको घर पे लाया जाए। वो संतान जब आ जाती है तो आ गई तो आ गई, कोई मतलब नहीं। अरे पहले मन तो बनाओ, चाहिए कैसी संतान। और एक बात और भी है, शास्त्र बार बार कहता है, ये कथाएं इसीलिए बार बार होती हैं, मनोरंजन का साधन केवल नहीं है। ये कथाएं बताती हैं कि आपको संतान वैसी मिलेगी जैसी आप चाहेंगे। आपके घर में किसके चित्र टंगे हुए हैं, किसकी घर में फोटो लगी हुई है, ये आपके मन को बता देती है। अगर आपके घर में जगन्नाथ का चित्र टंगा हुआ है तो जगन्नाथ आपके यहां जाएंगे, बलराम जी आपके यहां जाएंगे, और ऐसी बहन आएगी सुभद्रा जिसे बोलना ही नहीं आता, बिल्कुल शांत एकांत। पूरी भागवत की कथा हो गई। एक दिन भगवान कृष्ण को लगा कि सबको मैंने ये पकड़ाया, वो पकड़ाया, ये दिया, वो दिया, एक धाम में मैं इसके साथ बैठा हूं, एक धाम में उसके साथ बैठा हूं, लेकिन मेरी बहन जिसने आज तक कभी कोई घमंडी नहीं किया, सुभद्रा, भद्रा, तो भगवान कृष्ण को लगा कि भले ही मैं चारों धामों में, 3 धामों में किसी विशेष स्थिति में हूं, लेकिन एक कोने पे लक्ष्मी नहीं होंगी, राधा नहीं होंगी, कोई रानी नहीं होगी मेरे साथ, और एक धाम में अगर मेरे साथ कोई होगा तो मेरी बहन होगी सुभद्रा। तो एक बात याद रखना, अगर भगवान तत्काल कोई परिणाम नहीं देता तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शांत रहेंगे तो परमात्मा समय से आपको वस्तु देगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपको कोई चोट पहुंचा रहा है, समझिएगा ये व्यवहार की बात बता रहा हूं, और अगर आपने उसकी चोट का परिणाम उसको दे दिया तो परमात्मा उसको परिणाम नहीं देगा। लेकिन अगर आप मन मार कर शांत हो गए तो परमात्मा अपनी लाठी से उसे दंड देगा। ये सत्य बात है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। पहले वस्तु की व्यक्ति कल्पना करता है और जब वस्तु आ जाए तो उसको धिक्कार करता है। संतानें नहीं थी दक्ष के पास तो जगत जननी जगदंबा का पूजन किया, दुर्गा का पूजन किया, गौरी का पूजन किया, और गौरी का पूजन किया। जगदंबा प्रकट हो गई। जगदंबा ने कहा
दक्ष से क्या आप चाहते हैं? तो दक्ष ने कहा, हम आपको चाहते हैं, हम आपकी जैसी कन्या चाहते हैं। मां ने कहा, अगर ये मन में अभिलाषा है आपके, तो मैं आपकी कन्या बन करके आऊंगी, कोई शक नहीं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? जिस दिन आपने मेरा अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उसी दिन बिना समय नष्ट किए मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। ये जगदंबा ने दक्ष से कह दिया। दक्ष ने स्वीकार कर लिया कि मां, हम आपका अपमान नहीं करेंगे, आप हमारे यहां आइए तो सही। और वही दुर्गा जगदंबा के यहां सती बनकर के आई। लंबे समय तक सती ने शिव की आराधना की, तो भगवान शिव का विवाह सती के साथ हुआ। और जब भगवान शिव विवाह के बाद सती को लेकर के अपने केदार खंड गए, तो वहां से भगवान शिव ने सबको भगा दिया। अब आप लोग जाओ, अब हमारा विवाह हो गया है, अब हम देवी के साथ कुछ समय रहेंगे अकेले में। आप समझना, वो देवी के साथ अकेले क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि जितनी बातें, जितने संवाद शिव और पार्वती के, शिव और सती के मिलते हैं, इतने राम सीता के नहीं मिलते, इतने राधा कृष्ण के नहीं मिलते। हां, वो प्रेम ग्रंथ राधा कृष्ण के भरे पड़े हैं, लेकिन रुक्मिणी कभी कुछ भगवान से पूछ नहीं पाई। अगर किसी ने पूछने की हिम्मत जुटाई है, उनका नाम है पार्वती, उनका नाम है सती। और एकांत में जब उन्होंने कुछ भी पूछा है, तो जनमानस के कल्याण के बारे में पूछा है, अपने लिए नहीं पूछा है कि मुझे साड़ी कहां से लाओगे, कंगन कहां से लाओगे, पायल कहां से लाओगे, ये नहीं पूछा है। उन्होंने हमेशा एक ही चीज पूछी है कि जनमानस का कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में कुछ बता दो। और सती ने एक दिन कहा,